पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा खतरनाक होता है एक अनपढ़ से। समझ में आया? हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के ऊपर। क्या हमें किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में सिलेक्ट कर लेना चाहिए जिसकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई अच्छी हो? हमारे दिल्ली के सीएम IIT किए हुए हैं। कार्य देखिए, जो सीएम बस के भाड़े बढ़ाने हैं कि नहीं, दिल्ली में कैमरा लगवाने का मतलब छोटी सी छोटी बात को जनता से पूछ कर करता था, वो भी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। और आज कोरोना के टाइम में जो सरकार ये कहती थी हम हर चीज में पैसे बचा लेते हैं, पुल बनवाने को इतने पैसे हैं हम उसमें बचा लिए, रोड सब बनवाने के इतने पैसे उसमें बचा लिए, हर कुछ में हमने पैसे बचाए, तो वो कोरोना के टाइम भी पैसे बचा रही है। मोदी जी बोले कि इसे हम अवसर बना सकते, इस विपत्ति को हम अवसर बना सकते, तो दिल्ली सरकार इसका सबसे अच्छा उपयोग कर रही है। क्योंकि जब वो कोरोना की इस महामारी के इस दौर में 7,000 टेस्ट करने की उनकी क्षमता है, तो वो 5,000 टेस्ट क्यों कर रही है? क्या उसे इस बात का डर है कि दिल्ली में आंकड़े बढ़ जाएंगे? क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को अच्छा दिखाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं? क्या होगा सोचिए, आपको फिर हमारे सामने चुनाव में आना है। आप ये सोच के क्या करिए, आपकी सरकार, आप ये कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप लूट नहीं रहे हैं तो आप क्या करें बताइए? आपके सरकारी हॉस्पिटल में बेड के ऊपर आपके कोरोना के पेशेंट और बेड के नीचे डेड बॉडी पड़ी हुई है। यही है आपकी सरकार की उपलब्धि? ये आपने जनता से पूछ के किया था? ये जनता आपसे बोली थी कि बेड के ऊपर मरीज होंगे कोरोना पेशेंट और बेड के नीचे डेड बॉडी? वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ के लॉबी में, बरामदे में कोरोना पेशेंट पड़े हुए हैं, और वो भी आपके हॉस्पिटल में जब बेड खाली है। या तो आप करना नहीं चाहते, मतलब एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम अपने देश के बाहर के, अगर आपके पास बेड पर्याप्त है तो आप उनको भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपके पास बेड जाते हैं तो कम है, तो अगर आपके पास बेड जाते हैं तो आप ये क्यों बोले कि हम दिल्ली के बाहर के लोगों को इलाज नहीं करेंगे, और बेड कम है तो आप कहते क्यों नहीं? तब ये क्यों कहते हैं बेड पर्याप्त है? और जब आपके पास सरकार हॉस्पिटल में बेड खाली दिख रहे हैं और लोगों को क्या जरूरत है कि लॉबी में आप लेटाए हुए हैं, बरामदे में लेटाए हुए हैं, यही आपकी सरकार है, यही आपकी उपलब्धि, आप वो भी बचा रहे हैं। आपकी सरकार का फंडा है बचाना, वो बेड बचाए हैं अपने लिए। बचा के क्या करेंगे? जब कोई नहीं बचेगा तो अपनी सरकार को बचाएंगे। सरकार बताइए, चाहिएगा? आप सब कुछ बचाते हैं, आपकी आदत पड़ी हुई बचाने की। आप बेड बचा रहे हैं, कोरोना की टेस्टिंग बचा रहे हैं, बहुत कुछ बचा रहे हैं, यही कर रहे हैं। आपके दिल्ली में आप कहते हैं सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल भी, वो भी उनके ऊपर आप कर सकते हैं ना। एक दिन की 25-25 हज़ार उन हॉस्पिटल की फीस आ रही है, एक दिन की नॉर्मल वार्ड की। बताइए तो कितना कोई देगा? जनता है, गरीब तो गरीब ही हो गया, अमीर तो दे ही सकते हैं। फंसा कौन? मिडिल क्लास, जो अपने चल अचल संपत्ति सारा कुछ बेच के दे दे। और भाई दे देना बुरा बात नहीं है, हम दे भी देंगे, लेकिन देने के बाद कौन गारंटी है कि हम बच जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, इसी का डर है। और इसीलिए हम देकर भी कैसे शांति से महसूस कर लें कि हम बच जाएंगे, क्योंकि जब आपके हॉस्पिटल्स में बेड के ऊपर पेशेंट और बेड के नीचे डेड बॉडी पड़ी हुई है तो। और आगे तो सुनिए जनाब, हमारे दिल्ली सरकार के कारनामे, जो सरकार अपने जनता का इतना केयर करती, जो ससुराल में दबाव कर नहीं होता उतना केयर करती है, जितना जानते हैं कूड़े वाली गाड़ियों में डेड बॉडी को भेजा जाता है, और इतना केयर करती है। आप क्या जानेंगे दिल्ली सरकार को? अभी और तो कारनामे सुनिए। बॉडी आपके घर की है, किसी और को दे दी जाती है, किसी और की बॉडी किसी और को दे दी जाती है। आपसी संबंध अच्छा बनाया जा रहा है कि लोगों में, जब इनकी डेड बॉडी दूसरा कोई वो करेगा, आपकी डेड बॉडी दूसरा कोई ले जाएगा, तो आज संबंध अच्छा बनेगा, कम्युनिकेशन होगा दोनों लोगों में। और आपके हॉस्पिटल से बॉडी गायब हो जाती है, डेड बॉडी गायब हो जाती है। मतलब क्या है? इतने अच्छे आपके काम है, चुनाव में आना है आपको लगता है?
आप अपनी उपलब्धियां ही गिनाते हुए नहीं थकते, लेकिन प्रचार पर आप टीवी पे आप कहते हैं आप कोरोना से लड़ रहे हैं। क्या आप सिर्फ टीवी पर कोरोना से लड़ते हैं? कोरोना से लड़ना है तो जनाब हॉस्पिटल में लड़िए, टीवी पर नहीं। और अभी 2 दिन पहले आपको भी बुखार हो गया था। कोरोना जांच कितने घंटे में हुई है? 6 घंटे में, 5 इधर 1 इधर, 6 घंटे में रिजल्ट आ गया है। भाई आप तो ये कहते हैं जनता की सरकार है, जनता की सरकार है, आपकी पार्टी का आम आदमी पार्टी। आप अगर अपने को आम आदमी कहते हैं तो आम आदमी 10 दिन लाइन में लगने के बाद उसकी जांच होती है और 10 दिन जांच होने के बाद 10 दिन में रिपोर्ट आती है। तो आपके पास कौन सिस्टम था भाई कि 6 घंटे में रिपोर्ट आ गई? वो सिस्टम, अगर आप भी आम आदमी हैं तो आपको भी 10 दिन लगना चाहिए लाइन में और उसके बाद 10 दिन में रिपोर्ट आना चाहिए। फिर देखते हैं आपके ऊपर क्या बीतती है। जनता से पूछिए, जनता को जानिए। उसके साथ अगर आप तो वॉकिंग पर भी जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं तो प्रेस को लेकर जाते हैं, कोरोना की जांच कहाँ हुई पता ही नहीं चला, लगता है आपके घर पर ही आकर सैंपल ले लिया गया। तो जनता के लिए क्यों ये व्यवस्था नहीं कर देते? जनता भी तो आम आदमी है, आप भी अगर आम आदमी तो वो भी अगर किसी को नॉर्मल बुखार भी हो जाए, बुखार उसे भरोसा है बुखार हो गया तो उसे इस बात का डर लगता है कहीं और के हॉस्पिटल, आपके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे खुद में कोरोना हो जाए, इस डर से वो नहीं जा पाता। क्योंकि उसे डर है कि हम जाएंगे तो वहाँ नहीं होगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि बेड के ऊपर आपको सुलाना है क्या? पेशेंट, बेड के नीचे बॉडी, और काश अगर उनकी मौत होती है तो आप उन्हें कूड़े के ढेर में फेंकवा देंगे और आपको दिखता नहीं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ती है और यहाँ तक कि आप होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस का भी पालन नहीं कर पाते। दिल्ली की, देश की राजधानी में अगर ऐसी स्थिति आप कर रहे हैं तो इस देश की जनता क्या सोच रही होगी कि उसकी कीमत क्या है, वो इस जनता क्या है। आप इतने अच्छे हैं, आपकी पार्टी अच्छी, आप सिर्फ एक बार चुनाव में लड़ते हैं कहते हैं तो बीजेपी काम नहीं कर रहे तो दूसरी पार्टी को केंद्र सरकार काम नहीं करते। भाई कोरोना में तो आपको सब काम करने दे रहे, अपनी काबिलियत दिखाइए। क्या हुआ? हर चीज आप बचाते थे, इसमें भी आप बचा रहे हैं और ऐसे ही बचाइए। और आइए हमारे घर वोट ले दें, हम भी आपको देंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम जितने लोग हैं सब लोग जाने कि हमारी दिल्ली सरकार कितना पैसा बचाती, चुटकियों में पैसा बचाती है। हर चीज़ में दिल्ली सरकार फायदे में रहती है, पैसा बचाती है। कोरोना काल में भी वो फायदे में ही है और फायदे में ही रहेगी।